ये जो सब्जी वाले जो आजकल जो कॉलोनी में जाते हैं सब्जी बेचने हैं, उसमें भी भाजपा के कुछ नेता इस तरीके के बातें करते हैं। एक धर्म जाति विशेष को लेकर धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ बातें करते हैं। इस पे आपको क्या कहना? देखिए, ये तो बहुत ही बुरी स्थिति है, अब बहुत ही ज्यादा शर्मनाक स्थिति है। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व केवल उसको चिट्ठी भेजता है। वो सुरेश तिवारी जो देवरिया से विधायक है, जिसने ये कहा था कि मुसलमानों से सब्जी मत खरीदो, और बाद में वो एक्सप्लेनेशन दे रहा था, अपनी जो सफाई दे रहा था। ये जिस तरह से धर्म के नाम पर मुस्लिमों के खिलाफ लगातार सांप्रदायिकता भड़काई जा रही है, जो जो इनका मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो तो कर ही रहा है। लेकिन एमएलए स्तर पर लोग, एमपी के स्तर पर ये लोग कहें, न केवल देवरिया का, एक और जो विधायक है बृजभूषण राजपूत करके, ये दोनों, उसने जो उसके मोहल्ले में वो जा रहा था, उससे नाम पूछ रहा, बता तेरा नाम क्या? उसने कहा राजकुमार। सही बता, नहीं तो इतना मार मुझे याद रहे, मार मार के ठीक कर देंगे। जो उसने फिर जब उसके लड़के ने बताया कि नाम मेरा अजीजुर रहमान करके नाम है मेरा, सो उसको कहा आज के बाद यहां दिख नहीं जाना। मतलब एक तरफ आप मुस्लिम समाज के प्रति इतनी घृणा फैला रहे हो, शर्म नहीं आती, डूब के मर नहीं जाते कि जहां जब पूरी दुनिया इतने गंभीर संकट से जूझ रही है, तुम्हारी सांप्रदायिकता की जो गंदगी है तुम लगातार फैलाए चले जा रहे हो। मीडिया से लगातार तुम्हारा साथ दे रहा है, सारा गोदी मीडिया लगातार इस सांप्रदायिकता को फैला रहा है। प्रधानमंत्री एक तो कहते हैं कि इसका कोई बीमारी का धर्म से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री या जो गृह मंत्री जो इसके पूरी तरह से मालिक हो रहे हैं बीजेपी के, और इसके अलावा जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केवल तुम उनसे जवाब मांगोगे? जब तुम्हारे सामने सारी चीजें आ गई तो क्या तुम उन्हें पार्टी से निकाल के बाहर नहीं करोगे? उनकी पार्टी की जो प्राथमिक सदस्यता है उसे खत्म नहीं करना चाहिए? अगर तुम उसे खत्म नहीं कर रहे, अगर तुम उन्हें को दंडित नहीं कर रहे, उन्हें तुम पार्टी से बाहर नहीं निकाल रहे, तो निश्चित रूप से तुम सिर्फ कहने की बात है कि भैया तुमने सेट कर रखा कि तू ऐसे कही जा, मैं ऐसे कहूंगा, तू ऐसे कर, मैं ऐसे कहूंगा, और सिर्फ आपस में कहते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं, किसी के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, और सांप्रदायिकता की ये गंदगी फैलाते रहेंगे। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं चाहिए? क्या जो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको नहीं चाहिए? क्या अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं उन्हें नहीं चाहिए कि जो ये लोग पार्टी के इस तरह की बकवास लगातार कर रहे हैं, ये सांप्रदायिकता फैला रहे हैं? अगर आप ईमानदारी से संदेश देना चाहते हैं, देश को संदेश देना चाहते हैं, लोगों को संदेश देना चाहते हैं, ऐसी खतरनाक बीमारी के समय में संदेश देना चाहते हैं, तो इन लोगों को पार्टी से निकाल के बाहर निकलना चाहिए। इनके खिलाफ एफआईआर नहीं करानी चाहिए। नहीं कर रहे तो साफ है कि आपने शायद रखी और आप कहते कुछ नहीं, मैं थोड़ा बहुत यह कहूंगा, तू जो करना करे चले। बीजेपी की रग रग में सांप्रदायिकता समाई हुई है, और यही बात एक दिन बीजेपी को लेकर डूबेगी। मैं निश्चित रूप से विश्वास के साथ कह रहा हूं, एक दिन डूबेगी बीजेपी को लेके। बेहतर है अपनी ये सारी चीजें अभी से छोड़ दें, इन्हें बदल दें और सही रास्ते पर आ जाएं, ज्यादा बढ़िया है। नहीं तो जिस तरह की नफरत फैला रहे हो, जिस तरह की घृणा फैला रहे हो, ये नफरत का परिणाम भी नफरत में ही होगा, और इससे देश की बर्बादी होगी, उससे सभी को दिक्कत होगी। ऐसा ना करें। मैं कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए, और अपनी छवि बचाने के लिए इन लोगों को पार्टी से निकाल के बाहर करना चाहिए। सब्जी वाला कोई भी हो, सब्जी वाले का धर्म क्या है भाई? वो सब्जी वाला है, व्यापारी है, वो बेचारा बेच रहा है, सामान बेच रहा है, बेचकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। हमें सिर्फ ये देखना है कि साफ सुथरी उसके पास छवि हो। एक उदाहरण नहीं है, कितने उदाहरण जिसमें एक व्यक्ति बाथरूम करके बोतल में पानी से हाथ धो रहा था, तो उसको कह दिया कि इस पर पेशाब छिड़क रहा सब्जी पर, जबकि पुलिस को रिपोर्ट की गई, पुलिस को जो बुलाया गया तो उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति उसको कहा कि तरबूज पे इस तरह की जो वो कर रहा था, तरबूज पे जो इसने वो छिड़का, उस तरह का वो बात कही गई, लेकिन जब रिपोर्ट हुई तब जो है पाया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि हुआ यह कि उस तरबूज वाले को न केवल उन लोगों ने पीटा, बल्कि पुलिस वहां से पकड़ के ले गई चौकी तक, वो भी पुलिस भी पीटती लेके चली गई, और बाद में पुलिस ये कह रही कि नहीं, तरबूज पर जो इस तरह से थूक फेंकने की या पेशाब फेंकने की कोई बात थी, वो सारी की सारी झूठी। मतलब आप देखिए कि झूठी भी निकली है, पुलिस कह रही है, उस सबके बावजूद भी आप उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जो इस तरह की गंदगी फैला रहे हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को पीट रहे हैं। बेचारे कमजोर जो मजदूर हैं, मजबूर लोग हैं, आप उनको पीट रहे हैं। ठेली वाला है, सब्जी बेचने वाला है, फल बेचने वाला है, गरीब लोग हैं,
उन सबको आप मार रहे हैं। सो ये सारी की सारी चीज इनको खत्म किया जाए। अब प्रधानमंत्री को पूरी ईमानदारी से और बहुत सख्त कदम इस पर पूरी ईमानदारी से ध्यान देना चाहिए और सख्त कदम उठाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।